सम्मान में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मैदान में, सम्मान में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मैदान में। जय हिंद साथियों, संकल्प शक्ति नीति के साथ विजय सिंह नदी खबर खास में आपका स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं सागर जिले के अंतर्गत आने वाली बंडा विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पर, जहां भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने किसानों के सम्मान में एक ज्ञापन दिया है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस संबंध में ज्ञापन दिया है और किसानों पर किस तरह की आपदा आई है। हम बात करते हैं हमारे कार्यकर्ता की। भैया बताएं किस संबंध में है ज्ञापन? आज का ज्ञापन बंडा मुख्यालय पर हम लोगों ने एसडीएम महोदय को दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, कि जो ज़्यादा वर्षा के कारण फसलें खराब हुई हैं खरीफ की, उसमें सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ भाई यहाँ से ऊपर ये उड़द के कुछ पेड़े लिए हुए हैं, मक्का के आदि के, तो मूंग है, मक्का है और उड़द है, जितनी भी खरीफ की फसलें होती हैं वह पूरी तरह से ज़्यादा वर्षा के कारण नष्ट हुई है। तो उनका एक टीम गठित कर सर्वे कराया जाए और अति शीघ्र उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाए, ताकि उन्हें समय रहते वह राहत प्रदान की जाए, जिससे उनका जीविकोपार्जन अच्छी तरह से चल सके। अधिकतर हमने देखा है कि जितने भी लोग हैं किसानों के ऊपर कहते हैं, मगर कोई कार्य आज तक किसानों के हित में ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ। किसी भी पार्टी को आप ले ले, किसी को भी ले ले, कि आज तक किसी ने भी काम नहीं किया किसानों के हित में। ये क्यों नहीं होता है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो अभी वर्तमान में सरकार बैठी हुई है डॉक्टर मोहन यादव जी की, उन्हें इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आप सत्ता में हैं और आपकी जवाबदारी भी बनती है कि जो भी व्यक्ति परेशान होता है, किसान हो या कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, तो उसे पूर्ण रूप से सहायता समय रहते पहुंचाने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार अभी मैंने बोला कि अति वर्षा के कारण जो फसलें बर्बाद हुई हैं, चाहे उड़द की हो, मूंग की हो या हमारी जो भी अन्य फसलें हैं, उनका सर्वे कराकर आप लोग किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करें। जैसा आपने भी कहा कि अन्य पार्टियाँ भी आती हैं, इसी तरह का कार्य करती हैं और सब इसको भूल जाती हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जो भी हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, हम लोग ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और निश्चित है अगर समय रहते सर्वे पूरा नहीं होता तो हम लोग एक धरना प्रदर्शन करेंगे और धरने में हमारी वही मांगे होंगी कि समय रहते किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। आइए हम बात करते हैं हमारे बरासी किसान भाई, युवा किसान हैं, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। करण भाई जी, भाई बताएं, आज तक जितने भी जीव जंतु कोई भी हो, सबके लिए किसान पाल रहा है, चाहे चूहा से लेके, गौ से लेके, चाहे कोई भी चीज़ पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति या कोई भी पैदा हुई है, तो आज तक किसानों ने ही उनको, और किसानों के हित में कोई नहीं कार्य कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ ब्रजेश भाई, आपने सही बोला है कि भैया जो विश्व का पालन करता है वो किसान भाई है। अगर किसान भाई समस्त विश्व को पाल रहा है, इसलिए किसान भाइयों की जो भी अभी वर्तमान में क्या हुआ है कि अधिक वर्षा होने के कारण फसलें नष्ट हो गई हैं। तो अब अगर किसान समृद्ध नहीं हो पाएगा तो देश का समृद्ध होना नामुमकिन है। इसलिए सभी सरकारों से मांग है किसान की फसल का सर्वे कर और सोयाबीन को 6,000 रुपये प्रति क्विंटल दर करके किसानों को समृद्ध बनाए, ताकि देश ही सब समृद्ध बन सके। धन्यवाद। अभी तक की मतलब चाहे राजनेता की हो, चाहे कर्मचारियों की हो, किसी की भी ले लो, तनख्वाह 2 गुनी से लेकर 3 गुनी जितनी चाहे बढ़ चुकी है, लेकिन अभी तक किसान का ऐसा क्यों नहीं हुआ है किसान का रेट दुगना हो जाए किसी भी चीज़ का? खाली जो भी हैं तो कहते बस हैं। जी भैया बताएं आप। क्या है कि वर्तमान सरकारें किसान हितैषी सरकारें नहीं है, केवल किसानों के हित में बोलना जानते हैं, बल्कि किसानों के हित में उन्होंने किया कुछ नहीं है। यदि किसानों के हित में कुछ भी किया होता तो आज हमारे क्षेत्र के किसानों की दुर्दशा ऐसी नहीं होती। पूरे क्षेत्र के किसान खुशहाल होते, लेकिन हमारे क्षेत्र से अधिकांश किसान आत्महत्या कर लेते हैं। किस कारण से? केवल इस कारण से कि क्योंकि वह कर्ज के बोझ में इतने दब जाते हैं कि वह कर्ज नहीं चुका पाते हैं। किसानों की लागतें इतनी महंगी हो चुकी हैं, चाहे खाद हो, बीज हो, आपकी बिजली हो, या जो भी कीटनाशक या नींदानाशक दवाइयाँ हैं, ये सारी चौगने रेट पर हो चुकी हैं। लेकिन किसान की फसल का मूल्य वही है जो 15 साल पहले था। अब किसान का विकास कैसे हो जाए? सरकारें आती हैं, जाती हैं, किसानों पर बोलती हैं, लेकिन किसानों का वोट के लिए उपयोग करती हैं। लेकिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी किसान हित के लिए
खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। यदि एक बार किसानों ने मिलकर के भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का सहयोग किया तो उस दिन किसान समृद्ध होगा और खुशहाल भी होगा।